हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 के मैथ्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझाया था। उसी के ऊपर क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.2 में। तो यदि अभी तक आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो 4.2 आपको इजीली समझ में आएगी, वरना थोड़ा आपको यहाँ पर सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन हम उसको करवाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए और आप इजीली समझ सकें। ठीक है, तो लेक्चर बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लें और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो ये इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5। तो इसका ये कहता है कि क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, या फिर अनगिनत असंख्य इनफाइनाइट होंगे। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि x और y की आप जितनी अलग अलग वैल्यू रखेंगे उतने ही अलग अलग आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो कोई फिक्स नहीं है कि एक ही हो, फिक्स नहीं है कि दो हो। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये इसकी शुद्ध हिंदी है जो हिंदी वाली बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है क्या, अद्वितीय हल, दूसरा है केवल दो हल हैं, और थर्ड ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कोई बाउंडेशन नहीं है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, करोड़ों में, अरबों में इसके सॉल्यूशन हमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। दूसरे में आते हैं, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा हिंट दूंगा मैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7 और हमें से कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन। तो तीनों पार्टों में हमें उसको एक 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसकी क्या बोलते हैं, जिसका कोफिशिएंट 1 हो। हम उसको रखेंगे लेफ्ट साइड में और बाकी को ले जाएंगे राइट साइड में। तो 2x और y है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम इसी को रखेंगे लेफ्ट साइड में और 2x को उठा के ले जाएंगे राइट साइड में। अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई। हाँ, दोनों में एक के अलावा कुछ और कोफिशिएंट है तो आपकी चॉइस है, लेकिन यदि किसी भी एक वेरिएबल में कोफिशिएंट 1 है तो आप उसी को रखिए लेफ्ट साइड में और दूसरे को ले जाइए राइट साइड में। तो करने में आसानी होगी और कुछ नहीं है। अगर आप x को y को इधर ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें जब आप यहाँ पर 2x लिखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो /2 हो जाएगा, तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर x रखा, मैंने यहाँ पर y रखा। तो 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 और 4 सॉल्यूशन का हमने ये स्पेस बना दिया। तो हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो ये y 7 आएगा भाई। 2 × 0 0, 7 - 0 7। हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो 2 × 1 = 2, 7 में से 2 गए 5। अब हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 × 2 = 4, 7 में से 4 गए 3। और हमने x की वैल्यू 3 रखी, 3 × 2 = 6 और 7 में 6 गए। क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा आंसर फिक्स हो गया या ये वैल्यू फिक्स हो गई। हो सकता है कि बुक में 1 2 3 4 दे रखा हो, उसी के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू अलग अलग निकलेंगी, लेकिन जो आप पुट करें उसके कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तभी आंसर ठीक आएगा। सेकंड पार्ट, πx
प्लस वाई इक्वल 9। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो y का कोफिशिएंट 1 है तो मैं इसको यहीं रखता हूँ और x वाली टर्म को मैं उठा के इधर ले जाता हूँ। तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको, पाई को पाई ही लेके चलना है, ये ध्यान रखिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री होती तो हम पाई की वैल्यू पुट करते, मैथ में पाई को पाई ही लेके चलना है, स्पेशली इन क्वेश्चंस में। जब हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको पाई की वैल्यू रखनी होगी, आयतन वाले क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन से ऊपर है तो पाई को पाई ही लेकर चलना है, एक्स वाई। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, थर्ड और फोर्थ। तो हमने हमेशा की तरह एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू 9 आई। अब हमने एक्स की जगह 1 रखा तो पाई इंटू 1, एक्स के 1 रखा, पाई इंटू 1 पाई, तो आंसर आ गया 9 माइनस पाई। 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई, और 3 रखा तो 9 माइनस 3 पाई। क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ था, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। थर्ड पार्ट आते हैं, x इक्वल टू 4y। ये तो है ही ऑलरेडी, एक वेरिएबल लेफ्ट में है, एक वेरिएबल राइट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ x, एक तरफ y, 1 2 3 4। y रखा हमने 0 तो x भी 0 होगा, y रखा 1 यहाँ पे तो 4 इंटू 1 4। ये किसकी वैल्यू आएगी, x की, तो x 4। अंदर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले x की वैल्यू पुट की थी और यहाँ पे हम पहले y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू आपको कहाँ पे रखनी है, जो आपकी राइट साइड में आ रही है। राइट साइड में रखने पर आपको लेफ्ट साइड के वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे तो y मिल रहा था, यहाँ पर y रख रहे हैं तो x मिल रहा है। ठीक है, तो आप चलिए, अब हमने y की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी, तो x कितना होगा, 4 इंटू 2 8। 3 रखी, 4 इंटू 3 12। क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ था, कुछ नहीं था। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है क्या, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस। चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें इन पांचों पार्ट्स में से ये देखना है कि x और y की वैल्यू, ये x ये y, ये x ये y, तो हमेशा x हमेशा पहले लिखा जाएगा और y उसके बाद, x y x y x y। किन x y को रखने पर राइट हैंड साइड 4 आ रही है, तो जो वैल्यू आप रखने पर 4 ले आए वही इसका सॉल्यूशन होगा। नहीं आया तो अब आ जाएगा, आप करके देखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पेज नंबर 70 खोलेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे पेज नंबर 83। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहला पार्ट, पहले पार्ट में जो वैल्यू दे रखी है वो है 0,2। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, x हमने रखा 0 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना आंसर आया, 0 माइनस 4 इक्वल टू -4। लेकिन यहाँ पे है +4, तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड पार्ट में आते हैं, 2,0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0। फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, आप लिखेंगे हर बार लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। x की वैल्यू रखी हमने 2 और y की वैल्यू है 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ये भी नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि ये रखने पर भी 0 नहीं आ रहा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 4,0, लेफ्ट हैंड साइड ली, x की जगह हमने 4 रखा, माइनस 2 और y की जगह 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। ये आ गया, दोनों मैच हो गए, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब है √2, 4√2। तो x की वैल्यू कितनी होगी, √2, और y की वैल्यू होगी 4√2। चलिए रखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू,
√2 माइनस 2 इंटू 4√2 सोल्व किया तो √2 माइनस 8√2, हम चाहें तो √2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस 8 तो कितना आया माइनस का 7√2। क्या ये 4 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप नीचे लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये और ये इन तीनों में दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, तो क्या लिखेंगे सिंस या चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड सो 0,2 या 2,0 या √2, 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन। अब हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः पहले पार्ट में 0,2, तो मैं पहले वाले पार्ट का एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये लिखने के बाद अतः 0,2 उपरोक्त समीकरण का हल नहीं होगा, ऐसा लिखना है। ऐसे ही इसमें लिखना है, ऐसा ही इसमें लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे? सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः या सो 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। अतः 4,0 उपरोक्त समीकरण का हल होगा। फिफ्थ पार्ट 1,1। चलिए फिर से हम इसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड में रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो केवल 5 पार्ट में थर्ड पार्ट ऐसा है जिसके रखने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। अतः केवल 4,0 ही इस वाले समीकरण का सॉल्यूशन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगता है फोर्थ क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। क्या इक्वेशन है? 2x प्लस 3y इक्वल टू k। 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ये दे रखा है कि x और y की वैल्यू जो हमको दे रखी है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x और y की हम जब वैल्यू रखेंगे तो दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। ये तो मतलब हुआ। तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की होगी वही वैल्यू राइट साइड की भी होगी। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू k की भी होगी। क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए क्या दे रखी है x और y की वैल्यू? x इक्वल टू दे रखा है हमको 2 और y इक्वल टू दे रखा है 1। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 2 एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 एज इट इज, y की वैल्यू 1 इक्वल टू k। सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू k। सॉल्व किया तो 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू 7 है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए। आप अब समझ चुके हैं, तो आप अब इजीली R.D. शर्मा और R.S. अग्रवाल बुक जैसी बुक के क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में जो टॉपिक आने वाला है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। इंग्लिश में हम बोलें तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसको कराने से पहले इस वीडियो में ऐसा डालूंगा जिसमें मैं आपको ग्राफ के बारे में समझाऊंगा कि हम कैसे कैसे एक पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।